एक एक जूते और एक एक टोपी। छत पूरा टूट गया है और जितना भी सरिया वगैरह था वो डड्डू ने भी अब हमको पहचान लिया है, हम आते रहते हैं तो अब नहीं आता काटने के लिए। कई लोग तो खुश हो गए दोस्तों इस सामान को देख के, खूब मस्ती। जिस टाइम पे हमने पुलिस की भर्ती मारी थी ना, तो उस टाइम पे हमने ही बनाया। इसमें चश्मे है दोस्तों, हेलमेट है और साथ साथ में जूते हैं, ग्लव्स है। ये है सीजन की पहली पहली मुंगरिया दोस्तों। शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है और धूप चली गई है ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे। बाकी सुंदर सा मौसम तो नहीं बोल सकते क्योंकि हल्की सी धुंध देखो सामने से दिखाई दे रही है। और फिलहाल मेरी तैयारी भी हो गई थी दोस्तों ग्वाड़ा की तरफ जाने की, बट वैसे ही मेरे लिए कॉल आ गया है विभाग से, यानी जलागम विभाग से। तो कुछ सामान वगैरह है वो कलेक्ट करना है उनके पास से, तो ऊपर जाऊँगा रोड पर और फिर वहाँ तक वो पहुँच रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी आ गया है और तैयारी है इनकी आज ग्वाड़ा में लॉन्ग जंप के लिए कोड बनाने की। तो चलो कभी तो कुछ अच्छा काम करने लग गई है। बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह भी काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों, इनको भी कटवाना पड़ेगा। चलो चलेंगे 1-2 दिन में मार्केट की तरफ। चलिए वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब चलो यहाँ से ऊपर रोड बाय रोड ही जाते हैं इस वाले रास्ते से, तब आ जाएंगे नीचे। जलागम विभाग से कुछ सामान आया है दोस्तों और हमारे गांव वाले खुश हो गए। सुमित तो इतना खुश हुआ है कि ये देखो हेलमेट पहन के ही चल रहा हो, साथ साथ में चश्मे पहन के। इन्होंने अच्छी अनबॉक्सिंग कर दी है और एक जूते पहन लिए इन्होंने। ये देखो ये हमारे गांव के श्रमिक तैयार हो गए हैं। ओ बाबा श्रमिक डांस करना चाहिए ये देखो एक एक जूते और एक एक टोपी और चश्मों के साथ सूरदास कैलपुरी रहा हमारे को। ऐसा लग रहा है कि अभी जाएंगे टनल खोदने। अब अच्छा फौजी बन गए। बॉडी तो बोल रही है पर फौजी बन गई बोला आज मैं। ट्रेनिंग शुरू हो गई है। चलो ये भी ठीक है, असली खुशी तो इनको हो रही है। बाकी ये जो सामान आया है दोस्तों, ये जितने भी काम वगैरह होंगे, जो भी हमारी लेबर्स काम करेगी वो इनको पहन के काम करेंगे। उनकी सेफ्टी के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, जलागम विभाग से आया है। और ये है दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स और इसमें दवाई वगैरह है, तो लेबर पे अगर चोट लगती है तो ये दवाइयाँ काम आएंगी। चलो बढ़िया है, ये सामान उन्होंने भेज रखा है। हाँ तुम गणी चियो बड़े दिखे वाह। हाँ ना नजरे का नीचे धूल मिट्टी उट्टी नहीं जायल जन की काम वाम कर रखे। हाँ और बॉडी ज्यादा ही खुश हो गया है। तो इसमें चश्मे है दोस्तों, हेलमेट है और साथ साथ में जूते हैं, ग्लव्स है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि आंखों पे धूल ना जाए काम करते हुए, सर पे चोट ना लगे। जूते मतलब पैरों के लिए और ग्लव्स हाथों के लिए। तो बढ़िया है, बढ़िया दे रखा है सारा सामान। बाकी बढ़िया भी लग रहा है, ये देखो पीछे से फिटिंग बढ़िया है। सही बात है। टाई लोग तो खुश हो गए दोस्तों इस सामान को देख के, खूब मस्ती भी कर ली उन्होंने। चलो बढ़िया है, कुछ तो आया दोस्तों विभाग से। अब बॉडी का टक्का भी तैयार हो गया है दोस्तों घूमने के लिए, क्योंकि डेली। हाँ ये तो चलो ठीक है, आटे का कट्टा मेरे से मंगवा रहे हैं कि बल रोड में जाना भी नहीं है, अब घूमने के लिए घूमना वहाँ रोड तक है, दूर दूर तक। पता नहीं अब वीडियो में मिल जाना वो नहीं कि राहुल ले लिया। अच्छा राहुल पक्का लाएगा मेरे लिए आटा। ठीक है ठीक है, आप घूम के आओ अभी। बुगरियाल एक दिन घर में आ जाएंगे हम, क्या है कोई नहीं, हमारे घर पे घर में आ जाएंगे खाने के लिए, कहीं भी बैठ जाएंगे, 2 रोटी मिल ही जाएगी। सही बात। बाकी पहाड़ी मोटेन भी जल गया है और बढ़िया से सभी बैठे हैं, मस्त आनंद ले रहे हैं। और मेरे पिताश्री और मेरी माताश्री तो मेरा ही वीडियो देख रही है। बूढ़ी भी बैठी है, बुआ भी बैठी है।
फिलहाल अब आ गए हम घूमते घूमते रोड साइड। तैयारी हो गई है मेरी नीचे तल्ली वरली जाने की। थोड़ा बहुत काम है दोस्तों, उसको निपटा के आते हैं। बाकी यहाँ पे ये सरिया वगैरह है, इसको भी पहुँचाना था नीचे। वहाँ पे है खिड़की। सुमित भाई कब ले जाओगे? ले जाओ यार भाई यार। माँ कसम, मतलब विवेक पे अटका है सब कुछ। हम बोले सुबह 8 बजे हम पहुँच जाए। अब बस आ चलो भाई, डेढ़ तो करनी चाहिए यार। पैसा चाहिए, गांधी जहाँ से आए बस। अभी आ गए हैं दोस्तों गडरी के सामने, और यहाँ पे देखो रास्ता कितना सुंदर लग रहा है। दोनों तरफ से हरे भरे खेत, और ये खेत वैसे बंजर हो गए हैं, इनमें घास ही घास हो रखा है। कभी खेती हुआ करती थी और सारे सूर्य लगते थे नीचे साइड को। यहाँ तो ऊपर पानी पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल था, बट नीचे के जो खेत हैं उनमें सारे लगते थे। तो वो भी क्या टाइम रहा होगा दोस्तों, जब सब कुछ आबाद रहा होगा। अब सब कुछ बंजर है भाई, सिर्फ 2-3 खेतों को छोड़ के बाकी सब बंजर हो रखे हैं। देखो इस वाले खेत में तो कोदा हो रखा है, ये वाला खेत चल रहा है, और एक नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी तो सब बंजर है भाई सब। और ये वाला खेत भी देख सकते हो, इसमें भी चौलाई है पूरी की पूरी, और गुगीती भी बैठ रखी है देखो एक बाली पे। ये देखो क्या बढ़िया बैठ रखी है वो, वाह क्या दृश्य है, ये भी बड़ा सुंदर। जब खेती आबाद क्या थी उस टाइम पे लोगों को डाउन डाउन जाना पड़ता था दोस्तों घास के लिए, और अब तो खेती आबाद नहीं है तो घास इतना सारा कि लोगों का अपने खेतों में ही हो जाता है। मतलब अब घास के लिए ज़्यादा दूर नहीं भटकना पड़ता, बट हालत ख़राब होती है इतना घास काटने में। ट्री में भी थोड़ा बहुत पानी आ रखा है, अगर 2 दिन पहले आते तो यहाँ पर ज़्यादा पानी देखने को मिलता। ये देखो अंदर अंदर से आता है दोस्तों यहाँ पानी, इस वाले बीड़े के अंदर से आता है देखो पानी। कभी ये गडरी जो है इतनी उफान पर रहती थी, मतलब पानी गिरता था दोस्तों यहाँ ऊपर से बहुत सारा। ये सारा पानी इन्हीं भीड़े के अंदर से आता है, बट ये भीड़े भी इतने मजबूत हैं कि आज तक नहीं टूटे हैं भाई। जबकि हमेशा हर बरसात में गडरी में पानी आता है, हर बरसात यानी हर मानसून के टाइम पे। ये पुराने लोगों ने कुछ अलग ही इंजीनियरिंग में रखी हुई है भाई, अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। तल्ली अरुली भी पहुंच ही गए हैं। यहाँ से गौशाले शुरू हो जाती हैं, और यहाँ से 2-3 रास्ते करते हैं। एक रास्ता चला जाता है नीचे नदी में, और एक जाता है नीचे दलमोटा गांव। यहाँ पे दोस्तों आप चेरी भी देख सकते हो, गाय मवेशी यहीं पे पानी पीते हैं। और ये वाला रास्ता आता है ऊपर अपने गाँव से। यहाँ पर खूब सारे अखरोट के पेड़ भी थे पहले, अब तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी खूब अखरोट तोड़ते थे, बट इस बार तो इन्होंने भोंके काट दिए, तो मतलब है नहीं। क्यों सुमित भाई? वैसे तो बंदर रखते भी नहीं है दोस्तों यहाँ, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है। हाँ बांदरी दिखने रहती है हमेशा। बाकी चलो चलते हैं अब सीधा गांव की तरफ। छन्नियों में भी लगातार पहाड़ी मोटिन चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों गाय मवेशियों के लिए, क्योंकि मच्छर वगैरह खाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला छंदी की या हम फेड़ी नीचे भाई भीतर जाना पा दे। हाँ हाँ भीतर बटी वाल कुछ सीन। हाँ हाँ ना। यहाँ पे भी देखो मकान का काम चल रहा है, तो ये पारस भाई की हवेली बन रही है। ऊपर वाला ठीक ठाक हो रहा है, रख दिया ना छत रख दिए, प्लास्टर हो गया। डड्डू ने भी अब हमको पहचान लिया है, हम आते रहते हैं तो अब नहीं आता काटने के लिए। नहीं तो पहले भाई साहब हम आते थे और सीधा तैयार रहता था कि कब जाके इनको काटूं। अब एक काम ये भी चल रहा है, देखो इसकी भी छत टूटी जा रही है। ये हमारा मेला मिलन केंद्र है, छत पूरा टूट गया है, और जितना भी सरिया वगैरह था वो सारा निकाला जा रहा है। ये सरिया वगैरह भी जो है पूरा ख़राब हो रखा है, काम काज चल रहा है बढ़िया से। यहाँ पे भी चाची भी पहुँच गए हैं दलमोटा से घास काटने के लिए। शर्म लग गई, बल मेरे को मत बता बल वीडियो में, बल किला लगनी तुम तो शर्म। बल मैं घास काट रही हूँ इसलिए बल मेरे को शर्म लग रही है। बल ये कोई बात होती है? खेती तो यहाँ हो रखी है दोस्तों, चोला ही चोला है। अब बॉडी तो दिखाई नहीं दे रही अंदर, बट ऐसा मत बोल बल बांझ हो गया बस सारा है। अब बॉडी पता नहीं कहाँ से आवाज़ दे रही है, क्योंकि चोला ये बड़ी बड़ी हो रही है तो पता नहीं चल रहा। तक बटान हुई बड़ चू। हाँ हाँ वो आ रही है बॉडी साहब। आज बॉडी बोल रही है बल बाघ भी बैठा रहेगा ना यहाँ तो पता नहीं चलेगा, वो इतना बड़ा बड़ा रखा है। तो ये तो है ही बाघ तो जान भी, पर सुंगर मेन से सुंगर। हाँ चलो आ गई बॉडी भी। अब डड्डू ने हमें पहचान लिया है तभी जाके कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो इतनी देर में तो बिलक जाता। पता नहीं कब दौड़ा दिन कब दौड़े दिन से आज।
बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे केले के पेड़ भी हैं कुछ, अभी हो नहीं रखे इन पे केले। देखो यहाँ पे है 3 पेड़ और 1-2 यहाँ पे है इस साइड को। क्रिकेट ग्राउंड की तरफ निकल गए हैं। गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है, तो बढ़िया से गडरी में हाथ मुँह धोया और यहाँ पे रुका हुआ हूँ। यहाँ पे है ये वाला पेड़। इस पेड़ को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पेड़ किस चीज़ का है। और इसको अगर आप लोग पहाड़ी होंगे, अगर आप लोग गांव में रहे होंगे, तो आपने बचपन के टाइम पे बहुत खाए होंगे। जो इस पे फल होते हैं ना, उनको बहुत खाया होगा। तो आपको बताना है कि ये पेड़ किस चीज़ का है। एक फल दिखाई भी दे रहा है, देखो सामने, ये देखो यहाँ पे है। तो आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा अगर आप लोग पहाड़ी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस पेड़ का नाम कमेंट कर दें और अपनी एक प्यारी सी याद भी लिखें इसके विषय में। चलिए, उकाल भी काट दी है दोस्तों, पहुंच गए हैं रोड पे। चलते हैं अब अपने ग्राउंड की तरफ। क्या हो गया, क्यों हंस रहा है? पहुंच गए हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड पे, यानी ग्वाड़ा में। तो ये है ग्वाड़ा और ये है स्कूल ग्वाड़ा की, यानी ककड़दार की स्कूल। पहले ये स्कूल ककड़दार में हुआ करती थी दोस्तों। ककड़दार यहाँ से काफ़ी दूर है ऊपर साइड को, और ककड़दार के नाम पे यहाँ ग्वाड़ा में स्कूल बनाई गई। और इसी स्कूल से हमने पढ़ा वगैरह, यानी कक्षा 5 की पढ़ाई करी। बाकी अब तो क्या है कि पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, बंद हो गई है स्कूल। गाजर घास हो रखा है देखो यहाँ खूब सारा, और इसी गाजर घास के कारण आज यहाँ चल रहा है वॉलीबॉल, यानी वॉलीबॉल खेल रहे हैं ऐसे डिफेंस वगैरह में। नेट वगैरह तो है नहीं क्योंकि कम है भाई, लोग सारे बच्चे हैं, तो ऐसे में नेट में खेलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसे खेल रहे हैं। जिस टाइम पे हमने पुलिस की भर्ती मारी थी ना, तो उस टाइम पे हमने ही बनाया था, सिर्फ 2 लड़कों ने। जैसे ये 2 लड़के लगे हैं वैसे हम भी लगे थे। इस साइड हमने बनाया था यहाँ पे, मैंने और साहिल ने। और फिर जब हमने बना दिया था तो उसके बाद सभी भाई लोगों ने मदद करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी में पत्थर वगैरह है, तो इनको तो पत्थर भी चालने पड़ेंगे। तो चलो अब लगे हैं, ये कुछ दिन में तैयार कर देंगे बढ़िया, और फिर बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इन्होंने हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी है। ग्वाड़ा में हमने बहुत प्रैक्टिस करी दोस्तों, पुलिस की भर्ती के लिए, फौज की भर्ती के लिए। ये देखो, इसमें तो काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे चपरे हैं इसमें, ये देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और तुम दोनों को मतलब क्या है अचानक से, मतलब किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस चल रही है? अच्छा, 300 रुपये के खेल महाकुंभ के लिए ये तैयारी हो रही है। 300 रुपये की बात है। 300 रुपये चाहिए। चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये भी बढ़िया है। लॉन्ग जंप के अलावा भी तो और गेम्स भी तो होंगे, वॉलीबॉल होगा, रेस है, कबड्डी है, सारी चीज़ों की तैयारी करो। फिर कबड्डी कुबड्डी की भी नहीं है ना, ऐसे ही है। क्यों? कबड्डी सही है यार। कबड्डी खेलो टीम गेम, या फिर ऐसे खेल सकते हैं बस। तो ये भी खेलो और कबड्डी भी खेलो, कबड्डी की भी फुल प्रैक्टिस करो हैं। या फिर एक टीम गेम, एक सिर्फ, हाँ, या फिर 3 एथलेटिक वाली गेम, कोई भी। अच्छा, तो तूने फैसला किया है कि मैं जहाँ चलूँगा अकेले चलूँगा, हैं? टीम वर्क नहीं करूँगा। टीम वर्क में देखो ना कि एक मैच मतलब एक ही होगा, एक ही गेम होगा, 300 रुपये मिलेंगे। हाँ, उसमें 900 मिल सकते हैं। अगर तीनों जीत गया तो हर जगह फायदा देख रहा है। ये भी ठीक है। चलो बढ़िया, लगे रहो, फिर तैयारी करो। कब है महाकुंभ, कब है? 1 सितंबर है। 15-20 दिन होंगे और। हाँ चलो ठीक है, 15-20 दिन तैयारी करना फिर तगड़ी। तो मतलब तुम तीनों की नज़र से मतलब 900 रुपये पर है। अच्छा, तो कबड्डी में है। अच्छा, तो तुम मतलब तुम दियो नज़र चेक हमें। मैं तो थोड़ा इनके साथ मदद कर रहा हूँ। अच्छा, मदद कर रहा है, चल बढ़िया। तो मतलब यूँ दियो कि पूरी नज़र से 900 रुपये पर। चलो देखता हूँ। पहले वॉलीबॉल का गेम चला, अब इनका फुटबॉल चलना शुरू हो गया है। ये देखो, हमारा जो प्लेग्राउंड है ना दोस्तों, इसमें हम सारी चीज़ें खेलते हैं, सारी चीज़ें। वॉलीबॉल भी होता है, फुटबॉल भी होता है, हॉकी भी होता है। ऐसा कोई गेम नहीं है जो हमने इस वाले ग्राउंड में नहीं खेला हो। ये है सीज़न की पहली मुंगरियाँ दोस्तों। अभी हमारे खेत में तो हुई नहीं है, बट दादी दे के गई ऊपर से। ये देखो कितनी छोटी है मुंगरी है, और माँ ने अभी जस्ट बनाई और माँ मेरे लिए लेके आ गई। बाकी मम्मी के लिए आ गया फ़ोन, क्योंकि सभी हाल चाल पूछ रहे हैं। मैं लेता हूँ इस मुंगरी का आनंद। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपके लिए भिजवाते हैं।
जैसी होती है।